स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान एकेडमी बाय गोविंद पांडे। और आज आप जैसा कि देख रहे हैं, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो क्लास 9th की होने वाली है। और जो चैप्टर है तो चैप्टर है हमारा वेदरिंग। अब आप लोग सोचेंगे कि मैंने 10th के लिए बोला था बट 9th का। तो एक्चुअली बेटा बात ये है कि जैसे जब मैंने जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं उन वीडियोस में जो भी हमारे कमेंट्स आए हैं तो उसमें हमारे दो बच्चे थे, एक क्लास 10th के थे अक्षत त्रिवेदी। उनका ये कहना था कि मुझे सॉइल वाला चैप्टर, और 9th क्लास का एक स्टूडेंट था ओजस ठाकुर। सो ओजस ठाकुर की डिमांड ये थी कि सर मुझे क्लास 9th का वेदरिंग वाला चैप्टर मुझे एक बार आप कवर करा दीजिए। तो आपकी डिमांड पे मैं वेदरिंग का चैप्टर लेके आया हूँ। और जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, बट आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के लिए मैं चैप्टर सारे लाइन वाइज लाइन कंप्लीट करूंगा। वो सारे चैप्टर सेपरेटली पूरे लाइन वाइज लाइन अपलोड किए जाएंगे ताकि आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन में कोई भी डिफिकल्टीज ना हो। सारे चैप्टर एक साथ कंप्लीट कर दिए जाए ताकि उनका पूरा जो पोर्शन है वो पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है, और वो चैप्टर है हमारा वेदरिंग का। अब आज हम ये देखते हैं कि वेदरिंग, आखिर ये वेदरिंग है क्या। अब बच्चों आपने क्या किया है, आपने आपके 9th में आपने दो चैप्टर्स अभी इससे पहले पढ़े, और वो जो चैप्टर्स हैं आपका जो चैप्टर है वो है लैंडफॉर्म्स का। कौन सा? एक चैप्टर है आपका लैंडफॉर्म्स का, और सेकंड चैप्टर है आपका वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। कौन सा? वोल्केनो एंड अर्थक्वेक प्लस आपने लैंडफॉर्म। ये दो चैप्टर आपने पहले से पढ़े हुए हैं, और इन दोनों चैप्टर में आपने क्या किया है, इस पूरे चैप्टर का मोस्टली जो पार्ट है, जो मेन पार्ट जिसकी वजह से ये पूरा चैप्टर जिस पे बेस्ड है, वो सारा का सारा पार्ट आपने कवर कर लिया हुआ है। अब वो सारा पार्ट कैसे कवर हुआ है, क्योंकि देखते हैं बेटा हमारी पूरी अर्थ में क्या होता है, हमारी पूरी अर्थ में दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल, यानी कि जिसको आप एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जितने भी प्लेट्यूज होते हैं वो फॉर्म्स होते हैं। अब एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक में हमारा ये होता था, उसका कॉन्सेप्ट ये था कि एक्सोजेनिक मींस जितने भी हमारे बाहरी, यानी कि हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर जो हमारे फोर्सेस अप्लाई होते थे उसको हम लोग बोलते थे एक्सोजेनिक यानी कि एक्सटर्नल। और जो हमारा एंडोजेनिक या फिर इंटरनल होता था उसको हम लोग बोलते थे कि हमारी अर्थ के बिलो यानी कि अंडर द अर्थ जो भी हमारे फोर्सेस होते हैं जो अप्लाई होते हैं उसको हम लोग बोलते थे एंडोजेनिक। अब बात हम लोग ये करते हैं कि आखिर ये जो वेदरिंग है, ये वेदरिंग या फिर चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये हमारा कैसा कंप्लीट होता है। ठीक, तो पहले तो हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना वेदरिंग स्टार्ट करेंगे। अब देखिए हमारी पूरी अर्थ में या उसके सरफेस पे कोई भी अगर आप चेंजमेंट देखते हैं तो वो चेंजमेंट कैसे होती है, हमारे इन दो फैक्टर्स की वजह से होती है। किन दो फैक्टर्स की वजह से होती है? एक्सटर्नल और इंटरनल। आज हम एक्सटर्नल और इंटरनल की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है हमारा कौन सा? टेक्टोनिक मूवमेंट। अब टेक्टोनिक मूवमेंट का भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा हुआ है। हमारे 3 कॉन्सेप्ट थे जिसमें हमारा क्या होता था? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि पहले क्या होता था कि जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे को हिट करती थी या एक दूसरे के पास आती थी, वो होता था हमारा कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता था? डाइवर्जेंट में दोनों प्लेटें क्या होती थी? दो प्लेट एक दूसरे से अलग होती थी। और फिर बाद ट्रांसफॉर्म यानी कि ऊपर नीचे जा सकती थी। कैसे जा सकती थी? ऊपर नीचे जा सकती थी जिस ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें टेक्टोनिक मूवमेंट ने, जैसे हमारे कुछ हमने जो हमारी प्लेट्स एक दूसरे से अलग होती है या एक दूसरे के पास आती हैं, ये तो हमने देख ही लिया टेक्टोनिक में। प्लस हमने ये भी देखा कि हमारा अर्थक्वेक यानी कि मींस अर्थ के नीचे जो हमारा फ्रिक्शन होता है, दो रॉक्स के बीच में जो हमारा फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से प्लस जो हमारे फोर्सेस होते हैं, टेम्परेचर होता है, उसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक फॉर्म होता है। और वोल्केनिक इरप्शन मींस जैसे हमारा जो मोल्टेन मैग्मा होता है या मोल्टेन लावा, ठीक है, मोल्टेन मैग्मा जिसको बाद में लावा नेम देते हैं हम लोग जब बाहर निकल के आ जाता है, ठीक है। तो जो मोल्टेन मैग्मा होता है, ये मोल्टेन मैग्मा जब इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और हमारी अर्थ इसको क्या करती है? बाहर फेंक देती है। क्या करती है? बाहर फेंक देती है। अब इरप्शन यानी कि उसका बाहर आना। तो जब हमारा वोल्केनिक इरप्शन बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल। अब अंदर अर्थ के अंदर है तो अर्थ के यानी कि इंटरनल हुआ। ठीक, फिर बात आती है माउंटेन बिल्डिंग, यानी कि हमारा जो पहले वाला हमने टेक्टोनिक मूवमेंट में पढ़ा हुआ था। ठीक, अब एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल में हमारे पास में 4 फोर्सेस अप्लाई होते हैं। कौन से? 4 फोर्सेस। और वो हमारे 4 फोर्सेस कौन से होते हैं? तो हमारा पहला जो फोर्सेस होता है वो हमारा होता है रिवर्स का।
यानी कि रिवर्स की वजह से हमारी पूरी की पूरी अर्थ सरफेस पे या फिर हमारी जो अर्थ होती है उस पे जो भी रॉक्स प्रेजेंट होंगे, क्या होंगी, जो भी रॉक्स प्रेजेंट होंगी उन सारी रॉक्स पे क्या होगा, कोई भी चेंजमेंट, अब वो फिजिकल हो, मैकेनिक केमिकल हो या फिर हमारा बायोलॉजिकल हो, ये जो चेंजमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारा विंड, यानी कि विंड की वजह से भी ये चारों जो मैंने आपको 3 प्रोसेस बताए, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, इनमें जो भी अब हमारा चेंजमेंट होता है उसको भी हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं। दिया हालांकि जो मेरे वेव्स होते हैं, हमारे वेव्स और फिर इसके बाद में हमारी आइस, तो इनकी वजह से भी जो भी हमारा प्रोसेस होता है, जो चेंजमेंट होता है हमारे सरफेस का रॉक्स पे, वो उसको हम लोग बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, अब वेदरिंग और इरोजन ये 2 पार्ट आते हैं। कौन से, वेदरिंग और इरोजन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एक टॉपिक आपका ग्रेडेशन दिया हुआ है, इसमें इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ये आपको चैप्टर, ये आपको पूरा आपका टॉपिक दिया हुआ है। ठीक, अब बात हम लोग करते हैं वेदरिंग। तो वेदरिंग अब क्या होती है, तो वेदरिंग का बेटा मीन्स ये होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, किसका, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स by agents present in the atmosphere like temperature, moisture and frost. Breakdown of rocks by agents present in the atmosphere like temperature, moisture and frost is known as weathering। यानी कि जो हमारी वेदरिंग होती है वो क्या होती है, रॉक्स का टूटना, यानी कि उसका ब्रेक होना, प्लस अब कौन से एजेंट्स की, अब इसमें क्या है कि ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय एजेंट, यानी कि जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो एजेंट्स होते हैं, किसके, एटमॉस्फेयर के। ठीक है, तो वो एटमॉस्फेयर के कौन से एजेंट्स, टेम्परेचर, मॉइस्चर और फ्रॉस्ट। ठीक है, टेम्परेचर हो गया, उसका टेम्परेचर का घटना या बढ़ना, यानी कि हम लोग जिसको प्लस और माइनस बोलते हैं। मॉइस्चर यानी कि उसमें जो नमी होती है उस नमी की वजह से, और फ्रॉस्ट का मीन्स होता है वहां पर जब कहीं किसी भी रॉक्स के बीच में वहां पे क्या हो, वाटर हो, क्या हो बेटा, वाटर। बट ये जो वाटर होता है, ये वाटर वहां पे क्या होगा, लिक्विड ना हो करके कौन से फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, यानी कि कैसा हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। उसको हम लोग बोलेंगे जिसको हम लोग आइस बोलते हैं। आइस में धीरे से कन्वर्ट होना, ठीक, और जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के साथ में कनेक्ट करना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रॉस्ट। तो जितनी भी हमारे ये जो तीनों हमारे क्या है, तीनों हमारे जो एजेंट्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, इनकी वजह से रॉक्स का ब्रेकडाउन होना वो क्या होता है, वेदरिंग होता है। अब वेदरिंग की आपकी एक और डेफिनेशन है, क्या है, वेदरिंग की एक और डेफिनेशन है, मीन्स breakup of rocks where they stand or exist, and the broken parts or pieces remains at the same location. This means breakup of rocks, क्या, breakup of rocks where they stand or exist and the broken part or pieces remains at the same location. इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स ये होगा कि जो रॉक्स है, क्या है, जो हमारी रॉक्स है, अब इस रॉक का टूटना, ठीक, ब्रोकन मतलब टूटना, और टूटने के बाद उसके जो भी पार्ट्स या पीसेस हैं उन पीसेस का उसी सेम जगह पे रह जाना,
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टूटने के बाद जो रॉक्स के पार्ट है या पीसेस है वो कहीं पे ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे, क्योंकि वो क्या होता था, इरोजन में होता था कि पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन होता था और ट्रांसपोर्टेशन के बाद में वो क्या होता था, यहाँ से ट्रांसपोर्ट हुआ और फिर मैंने सपोज कर लिया कि वो यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट हो गया, जिसे हम लोग डिपोजिशन बोलते थे। ठीक, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन ये कोई भी चीज वर्क नहीं करती, यहाँ पे सिर्फ इतना मेन ये होता है कि ये जो रॉक होगी, ये रॉक क्या होगी, ब्रेक होगी, क्या होगी, ब्रेक होगी, किसी भी तरीके से ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होके उसके बाद उसके जो भी पीसेस होंगे वो उसी सेम लोकेशन पे रह जाएंगे। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेदरिंग। तो ये हमारी वेदरिंग जो हो गई, ये वेदरिंग हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स by ages present in the atmosphere like temperature, moisture and frost, यानी कि हमारी इस पूरे एटमॉस्फेयर में हमारे टेम्परेचर, मॉइस्चर और फ्रॉस्ट की वजह से जो भी हमारी जो रॉक्स ब्रेक होती है उसको हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। या फिर जो हमारी सेकंड डेफिनेशन है कि ब्रेकअप ऑफ रॉक्स वेयर दे stand or exist and the broken parts or pieces remains at the same location, यानी कि जो लोकेशन रॉक्स होती है उस रॉक्स का टूटना और उसके जो भी पीसेस होते हैं उन पीसेस का उसी सेम लोकेशन पे वहां पर रह जाना, ये क्या होता है, ये हमारा होता है वेदरिंग। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे जो वेदरिंग होती है वो कैसे कंप्लीट होती है। जो मैंने आपको 3 टाइप्स बोले थे, मींस टाइप्स ऑफ वेदरिंग। तो 3 टाइप्स मैंने बोले थे, फिजिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। तो अब हम देखते हैं फिजिकल, मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ वेदरिंग। अब टाइप ऑफ वेदरिंग क्या होता है, हमारे जितने भी टाइप्स होते हैं, तो कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। और 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा फिजिकल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल नेम भी देते हैं। सेकेंड होता है केमिकल एंड थर्ड बायोलॉजिकल। आज बेटा आपका फिजिकल और केमिकल ये दोनों पार्ट आपके कवर हो जाएंगे, बायोलॉजिकल वाला पार्ट आपका नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं हमारा कौन सा पार्ट, फिजिकल और केमिकल। अब फिजिकल की अगर मैं बात करता हूं तो फिजिकल में मैंने आपको ये बताया था कि इसके हमारे 2 एजेंट्स होते हैं, एक होता है हमारा टेम्परेचर का और दूसरा हमारा जो एजेंट होता है वो होता है हमारा फ्रॉस्ट का। ये जो 2 मेन हमारे क्या होते हैं, 2 मेन हमारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब इन 2 मेन एजेंट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं, हमारा टेम्परेचर और फ्रॉस्ट। तो बच्चों जो भी हमारा ये टेम्परेचर और फ्रॉस्ट होता है, अब टेम्परेचर का मीन्स ये होता है कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हैं, या तो वो ऐसे वो नीचे से मिल रही हो, ठीक है, इंटरनल से, लेकिन जब यहाँ पे बात हो रही है हमारी एक्सटर्नल की, ठीक, जो हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस होता है। एक्सटर्नल प्रोसेस मीन्स आपकी क्या होती है, सनलाइट होती है। क्या होती है, सनलाइट। अब इस सनलाइट से क्या होता है कि सनलाइट से जो हमारा डे का टाइम होता है, उस डे के टाइम पे जो हमारी रॉक होती है, इस रॉक को क्या होती है, हीट मिलती रहती है। क्या होती है, हीट मिलती रहती है। अब ये हीट क्या करती है, इसको कंटिन्यू, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है सिर्फ एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, एक लॉन्ग टर्म पीरियड होता है। अब लॉन्ग टर्म प्रोसेस में क्या होता है, इसमें आपका जब इस पूरी जो रॉक है, इस रॉक्स को जब हीट मिलती रहती है, तो हीट मिलने की वजह से इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी कि जो हमारा डे का पूरा डे कंप्लीट हो जाता है, तो टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। उसकी वजह से ये रॉक क्या होती है, धीरे धीरे कैसे होने लगती है, एक्सटेंड करने लगती है। क्यों, क्योंकि इसके सारे पार्ट्स को क्या हो रही है, हीट मिल रही है। फिर उसके बाद जब हमारा नाइट का टाइम होता है, किसका होता है, नाइट का टाइम होता है, यानी कि रात में, तो रात में क्या होता है कि अब रात में तो टेम्परेचर उतना इंक्रीज होगा नहीं, ठीक है, तो रात में क्या हो जाता है, जो हमारा टेम्परेचर जब डिक्रीज हो जाता है, तो डिक्रीजन के टाइम पे क्या होता है, इसमें कूलिंग होने लगती है। ठीक, क्या होने लगती है, कूलिंग होने लगती है। अब देखिए, जब हमारा डे है, तब डे में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जब नाइट है यानी कि रात में है, तो रात में क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। तो कूलिंग की वजह से हमारा जो टेम्परेचर वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। अब आप देखिए
एक टाइम पे इंक्रीज और एक टाइम पे डिक्रीज। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर एक टाइम पे इंक्रीज होता है और एक टाइम पे डिक्रीज होता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होने लगता है और उसमें एक टाइम पे क्या होता है, जब इनका जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर ये दोनों क्या करते हैं, एक दोनों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, जो रॉक्स होती है उस रॉक्स का या फिर उस ऑब्जेक्ट का एक्सपेंड होना वो तो कंटिन्यू रहता ही रहता है, प्लस उसके साथ में वो क्या होता रहता है, सिकुड़ता भी रहता है। क्योंकि जब इंक्रीज होगा तो एक्सपेंड करेगा और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। और जब यही प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहेगा किसी एक लॉन्ग टर्म पीरियड पे, तो बेटा एक ऐसा टाइम आता है कि जब इन दोनों टेम्परेचर की वजह से हमारी ये जो रॉक होती है, ये रॉक क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। अब ये जो रॉक ब्रेक हो गई, यानी कि यहाँ पे ये ब्रेक हुई और ब्रेक होने के बाद इसके जितने भी जो पार्ट्स हैं वो यहीं पे रह जाते हैं। लेकिन बेटा इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म वो क्या हो जाता है कि जब हमारी फिजिकल वेदरिंग कंप्लीट हो रही होती है, तब इस रॉक्स के जितने भी कंपोजिशंस होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो कंपोजिशन कभी भी क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। ये जो कंपोजिशन का चेंज होता है ये किसमें होता है, केमिकल वेदरिंग में होता है, ना कि फिजिकल वेदरिंग में। फिजिकल वेदरिंग में सिर्फ क्या होता है, जो हमारे एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं इनका सिर्फ एक उसके शेप में यानी कि उसके अंदर पार्ट्स में केवल उसका इफेक्ट होता है। कैसा, हीट, उसका टेम्परेचर का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना, और डिक्रीज होने के बाद में उसका टूट जाना, जब उन दोनों का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन उसके कंपोजिशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, यानी कि वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है, अनचेंजेबल है। ठीक, अब बात करते हैं हमारी फ्रॉस्ट की। तो बेटा फ्रॉस्ट क्या होता है, फ्रॉस्ट आपका जैसे मैंने बोल दिया कि यहाँ पे इस टाइप से कोई एक रॉक है, ठीक है। अब ये रॉक क्या है, इतनी ऐसी है। अब आप देख रहे हैं कि इसके बीच में थोड़ा सा पार्ट कैसा है, इसमें स्पेस है, ठीक। अब इसमें स्पेस में क्या है, थोड़ा सा वाटर भी है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, वाटर की वजह से वेदरिंग होती है। अब जब यहाँ पे बेटा आप देखते हो कि वेदरिंग हो रही है, तो इस वेदरिंग में, क्योंकि आप सबने ही फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रखी है, ठीक है। अब आप देखते हो कि जब यहाँ पे ये वाटर प्रेजेंट है, यानी कि जब आपका रात का टाइम आएगा तो रात के टाइम पे ये क्या होगा, जब चट्टाने जो होती हैं यानी कि रॉक्स, उन रॉक्स में ये जो वाटर होता है ये क्या होने लगता है, फ्रीज होने लगता है। और जब फ्रीज होता है तो ये क्या होता है, आइस में कन्वर्ट होने लगता है। फ्रीज होके धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होता है, आइस में कन्वर्ट होता है। तो जब ये फ्रीजिंग कंप्लीट हो रही होती है तो आपने पढ़ा है कि जो वाटर होता है ये तो लिक्विड स्टेट में, ये जब क्या होता है, आप अपने लिक्विड स्टेट में होता है, तब लिक्विड स्टेट में ही ये अपने लिए स्पेस क्रिएट करता है। जो आपने पढ़ा, किसमें पढ़ा था, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि रेन, उसके रिवर में, कि जब कोई रिवर कहीं से भी से जब क्या होती है वो निकलती है, तो निकलने के टाइम पे वो अपने लिए स्पेस बनाती है। सबसे ज्यादा जो शार्पनेस होती है वो किसमें होती है, वाटर में होती है। अब चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो और चाहे सॉलिड स्टेट में हो। तो बेटा ये लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, ये अपने लिए क्या करता है, ये अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करता है। अब स्पेस क्रिएट करने पे यहाँ पे क्या होगा, जब ये फ्रीज होना स्टार्ट होगा तो फ्रीज होने पे भी ये यहाँ पे क्या करेगा, धीरे धीरे क्या होगा, अपने लिए स्पेस बनाएगा। और जैसे ही स्पेस बनाएगा तो बेटा एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास में ये जो इसका स्पेस है ये पूरा अपना स्पेस बना लेगी और ये रॉक्स क्या हो जाएगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी।
यानी कि ब्रेक हो जाएगी। ये जो ये टेम्परेचर और फर्स्ट है, ये दोनों पार्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, जैसा कि बेटा स्पेशली ओजस ठाकुर आपकी जो ये डिमांड थी, एंड थैंक्स कि आपने हमारा वीडियो देखा और आपको जो भी आपका टॉपिक नहीं कवर हो रहा था आपने उस टॉपिक की डिमांड की। तो बेटा जैसे हमारे अक्षत त्रिवेदी और ओजस ठाकुर इन दोनों ने अपनी डिमांड दी है, आप लोग भी हमारा टॉपिक देख के हमारा जो वीडियो होगा, अगर आपको कोई चीजें नहीं कवर हो रही हैं, आपका कोई टॉपिक नहीं कवर हो रहा है, तो आप हमें बता सकते हैं। हम उसके लिए जरूर सारे वीडियोस बनाएंगे। और सीबीएसई बोर्ड वाले ऐसा आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपके लिए वीडियो नहीं आएगी। अब जस्ट हमारा जैसे ये वेदरिंग पार्ट हमारा कवर हो जाएगा, सो वेदरिंग के बाद सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए क्लास आएगी। और जो 10th के, बेटा ये याद रखना सीबीएसई और आईसीएसई दोनों, कि सीबीएसई और आईसीएसई के जो 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो चैप्टर होंगे, यानी कि उनकी वीडियोस वो टॉपिक बाय टॉपिक आएगी। जो भी आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक वाइज टॉपिक आएगी। जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उनका लाइन वाइज लाइन आएगा। और जो 9th वाले होंगे, 9th वालों के लिए मैं सारे टॉपिक तो दूंगा ही, बट आपको अगर कोई स्पेशली टॉपिक नहीं कवर हो रहा है और आप चाहते हो कि मैं आपको कवर कर दूं, तो आप मुझे टॉपिक को आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और आप उस वहां से मैं जैसे देखूंगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा और फिर आपकी जो वीडियो होगी वो वीडियो आपको वो कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हो, तो सिर्फ 3 से 4 महीने बाकी हैं आपके एग्जाम के लिए। आप लोग इस पूरी हमारी जर्नी में आप लोग ऐड हो जाइए। और मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने एग्जाम को एक बेहतर अपनी प्रिपरेशन का एक पूरा एक अपना वे तैयार कर लीजिए, ताकि आपका जो एक स्कोरिंग एरिया जो आपने सोचा हुआ है वो आप अपना स्कोरिंग एरिया आप, क्योंकि हम और आप दोनों ही जब हमारी एक पूरी फुल डेडिकेशन के साथ लगेंगे तभी ये चीजें कवर हो पाएंगी और आप लोग जो ने सोचा है वो चीजें आपको सारी मिल पाएंगी। तो मिलते हैं हम लोग हमारे एक नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो वेदरिंग का चैप्टर है, ये क्लास 9 का वेदरिंग चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा। और फिर उसके बाद हमारी क्लास 10 की वीडियो आएगी। और 9th वालों आपको जो भी टॉपिक चाहिए हो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी वीडियो अपलोड करके दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।